तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 10 मार्च 2023 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का, वही हिंदी तारीख है कृष्ण तृतीया और महीना चल रहा है चैत्र का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है रिलायंस कंपनी द्वारा कैंपा ब्रांड को नए अंदाज में लॉन्च करने को लेकर। जी हां, मुकेश अंबानी की रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने भारत के मशहूर पेय ब्रांड कैंपा को एक बार फिर लॉन्च कर दिया है। बताया गया रिलायंस से समझौते के बाद 50 साल पुराने ब्रांड कैंपा ने भारतीय पेय पदार्थों के बाजार में वापसी की है। शुरुआत में कैंपा कोला, कैंपा लेमन और कैंपा ऑरेंज को बाजार में उतारा गया है। रिलायंस कंपनी ने इसे द ग्रेट इंडियन टेस्ट का नाम दिया है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में कुछ समय पहले रिलायंस ने कैंपा कंपनी को खरीद लिया था। दोस्तों आपको बता दें, अपने देश में एक ऐसा जमाना था कि कैंपा के लोग दीवाने थे, लेकिन कोका कोला के आने की वजह से कैंपा का नाम धीरे धीरे छुपता चला गया और बाद में ये कंपनी बंद हो गई। हालांकि अब रिलायंस ने कैंपा कोला को नए अंदाज में पेश किया है। बताया गया इसकी वजह से रिलायंस का कैंपा कोला पेप्सी और कोका कोला को सीधी टक्कर देगा। तो दोस्तों आने वाले दिनों में जल्द ही आपको अपने आसपास की दुकानों पर कैंपा कोला देखने को मिलने लगेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सतीश कौशिक को लेकर। दोस्तों आप सतीश कौशिक को भले ही नाम से बहुत कम जानते हो, लेकिन इनकी तस्वीर या फिर वीडियो को देखते ही आप फौरन इन्हें पहचान जाएंगे। हालांकि दोस्तों सतीश कौशिक को लेकर एक बड़े ही दुख की खबर आ रही है। आपको बता दें, अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का बीते बुधवार रात लगभग 1:30 बजे निधन हो गया। वो 66 साल के थे। बताया गया है वो दिल्ली में होली के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। बताया गया अचानक मौत को देखते हुए दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में उनके शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है, जो कुछ हार्ट अटैक से मिलता जुलता है। हालांकि ये हार्ट अटैक नहीं है। बताया गया सतीश कौशिक के मैनेजर संतोष राय के मुताबिक बीते बुधवार रात करीब 10:30 बजे वो सोने गए थे। फिर रात को 12:10 पर उन्होंने अपने मैनेजर को कॉल किया, यानी कि संतोष राय को, और उनसे कहा कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो फिर मैनेजर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। इसी के कुछ समय के बाद उनका निधन हो गया। साथ ही आपको बता दें, बीते गुरुवार शाम को सतीश कौशिक का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में जावेद अख्तर, अनुपम खेर, राज बब्बर, रणबीर कपूर, फरहान अख्तर, अभिषेक बच्चन, ईला अरुण सहित कई बड़े बड़े सितारे पहुंचे। साथ ही आपको बता दें, उनके निधन पर पीएम मोदी ने भी शोक जताते हुए लिखा कि सतीश कौशिक जी का निधन दुखद है। वो एक क्रिएटिव जीनियस थे। उन्होंने अपनी एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों से लोगों का दिल जीता है। उनका काम हमारा मनोरंजन करता रहेगा। उनके परिवार और चाहने वालों के लिए संवेदनाएं। दोस्तों आपको बता दें, पीएम मोदी के अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा भी कई और बड़े बड़े नेताओं ने और साथ ही में कई बॉलीवुड सितारों ने ट्वीट करते हुए सतीश कौशिक जी को श्रद्धांजलि दी है। तो दोस्तों इसी कड़ी में अगर आप भी सतीश कौशिक जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात को इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों इसी बीच एक और हैरानी वाली बात ये सामने आई है कि अभी हाल ही में बीते 7 मार्च को वो काफी फिट दिखाई दिए थे। बताया गया बीते 7 मार्च को जावेद अख्तर की तरफ से जानकी कुटूर जुहू में आयोजित की गई होली पार्टी में सतीश कौशिक शामिल हुए थे। उन्होंने इस सेलिब्रेशन के फोटोज भी शेयर किए थे, जिसमें वो काफी फिट और खुश नजर आ रहे थे। हालांकि अब एकदम से उनके निधन ने फैंस को निराश कर दिया है। अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि तुम्हारे जाने के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। दोस्तों आपको बता दें, सतीश कौशिक ने सन 1983 में बॉलीवुड में कदम रखा था। इससे पहले उन्होंने थिएटर में काफी काम किया था। वो अभिनेता, कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक और निर्माता भी थे। आपको बता दें, सतीश कौशिक को पहचान 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया से मिली थी, यानी कि जो अनिल कपूर की फिल्म है। दोस्तों आपको बता दें, सतीश कौशिक केवल एक्टर नहीं थे बल्कि निर्देशक भी थे। उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया है, जैसे रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल आपके पास है, मुझे कुछ कहना है, बधाई हो बधाई और सलमान खान की फिल्म तेरे नाम, वादा, शादी से पहले, मिलेंगे मिलेंगे, गैंग्स ऑफ घोस्ट और कागज। बाकी बतौर एक्टर सतीश कौशिक की बहुत सारी फिल्में हैं। उनके बारे में यहाँ पे बताना मुमकिन नहीं है, पर कुछ मशहूर फिल्में हैं, जैसे कि साजन चले ससुराल, अंदाज, जमाई राजा, स्वर्ग, राम लखन, मिस्टर इंडिया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, परदेश बाबू, अब लौट चलें, हसीना मान जाएगी, दुल्हन हम ले जाएंगे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गॉड टू सी ग्रेट हो, रास्कल्स, उड़ता पंजाब, कमांडो 2। इसके अलावा भी सतीश कौशिक जी की बेशुमार फिल्में हैं, जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर लोगों का मनोरंजन किया। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप सतीश कौशिक जी की एक्टिंग को पसंद करते हैं या नहीं। आप अपना जवाब वीडियो को पूरा देखने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, सतीश कौशिक जी को लेकर ये भी जानकारी दी गई है कि वो रोज मॉर्निंग वॉक करते थे। उनके दोस्तों ने कहा है कि वो फिटनेस पे फोकस रखते थे। साथ ही उनको लेकर एक और जानकारी आ रही है, जिसमें ये बताया गया है कि वो आने वाले दिनों में जल्द ही सलमान खान के जो बॉडीगार्ड हैं शेरा, उनके बेटे को बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले थे। हालांकि इससे पहले ही उनका निधन हो गया है। बाकी दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पर सतीश कौशिक जी का आखिरी वीडियो देख रहे हैं, जिसमें वो मुस्कुराते हुए मीडिया के सामने अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। बताया गया इस वीडियो को देखकर कई फैंस काफी इमोशनल हो रहे हैं। अब दोस्तों दुख चाहे जितना भी हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि मृत्यु ही यानी कि मरना ही इस दुनिया का अंतिम सच है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आ रही है बिजली कटौती
को लेकर जानकारी के मुताबिक विद्युत मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि विद्युत मंत्री ने बिजली कंपनियों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि गर्मी के मौसम में बिजली कटौती न की जाए। बताया गया है आने वाले भयंकर गर्मी के मौसम में बिजली कटौती न हो, इसके लिए अभी से तैयारी की जाए और जो भी कदम उठाने हैं वो कदम उठाए जाएं। दोस्तों, असल बात यह है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ये खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसी की वजह से बिजली की मांग अभी से ही बढ़ गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर बिजली कटौती की समस्या आ सकती है, यानी कि रोजाना या फिर कुछ दिन छोड़कर बार बार बिजली कट सकती है। तो अब इसी कड़ी में ताज़ा जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों से अभी से ही तैयारी करने के लिए कहा है ताकि आने वाले दिनों में जो बिजली की बढ़ी हुई मांग है उसे आसानी से पूरा किया जा सके। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने की घोषणा की है। तालिबान सरकार ने भारत के इस कदम की सराहना करते हुए कहा है कि हम भारत के बहुत ही आभारी हैं। साथ ही बताया गया अफगानिस्तान ने भारत सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए अपने एक बयान में कहा है कि इससे दोनों देशों की जनता के आपसी संबंधों में सुधार होगा। साथ ही बताया गया है ये पहली बार होगा जब भारत अफगानिस्तान की मदद करने के लिए पाकिस्तानी रास्तों का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि वो ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान को मदद भेजेगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को भारत सरकार की ओर से ये बड़ी मदद की गई है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है किसानों की बदहाली को लेकर। जानकारी के मुताबिक बिहार के बेगूसराय में इस बार आलू की पैदावार काफी अच्छी हुई है। बताया जा रहा है इसी की वजह से किसानों को आलू की खेती के लागत मूल्य भी बिक्री में नहीं आ रहा है, यानी कि किसानों ने आलू को उगाने में जितने पैसे लगाए हैं उतने पैसे भी नहीं निकल पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक किसानों को आलू 4 रुपए किलो में भी खरीदार नहीं मिल रहा है और किसानों के पास बहुत सारे आलू को रखने के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है जहाँ पे आलू कई महीनों तक खराब ना हो। इसी की वजह से अब कई किसानों ने रोड पे आलू को फेंक कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आप इससे जुड़ी कई तस्वीरें देख सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यही है कि एक बार फिर से हमारे देश के जो कई किसान हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनका उगाया हुआ आलू पैदावार ज्यादा होने की वजह से कोई 4 रुपए किलो भी नहीं खरीद रहा है। साथ ही में बताया गया है अगर कोई खरीद भी लेगा तो ये 4 रुपए किलो का दाम किसानों की लागत भी नहीं निकाल पा रहा है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है गूगल के एक नए फीचर को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक गूगल ट्रांसलेट से अब आप फोटो को भी टेक्स्ट में बदल सकेंगे। बताया गया ये सर्विस वेब प्लेटफॉर्म के लिए है, यानी कि कंप्यूटर लैपटॉप के लिए। जानकारी के मुताबिक गूगल इस सर्विस के लिए गूगल लेंस में इस्तेमाल होने वाले एआई ट्रांसलेट टूल टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहा है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इस फीचर के जरिए अगर कोई फोटो ऐसी है जिसपे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप उस फोटो को जैसे ही अपलोड करेंगे तो उस फोटो पे छपा हुआ टेक्स्ट लिखे वाले टेक्स्ट में बदल जाएगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के बजट को लेकर। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई बड़े बड़े ऐलान किए हैं। इनमें महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट, किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर 6,000 रुपए सालाना देने और महाराष्ट्र में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने जैसी घोषणाएं शामिल हैं। इसके अलावा भी बजट में कई और बातें कही गई हैं। अगर मैं बजट की सारी बातें विस्तार से बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी की वजह से आइए फटाफट से जानते हैं कुछ मेन और बड़े ऐलान के बारे में। तो पहला बड़ा ऐलान ये किया गया है कि महिलाओं को बस किराए में महाराष्ट्र में 50% की छूट दी जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरह ही 6,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो महाराष्ट्र के किसानों को अब एक साल में 12,000 रुपए मिल सकेंगे। पर ये 12,000 रुपए उन्हीं किसानों को मिल पाएगा जो केंद्र सरकार की योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना और जो महाराष्ट्र सरकार की योजना है इससे भी जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों योजना के 6,000 रुपए मिलाकर 12,000 रुपए हो जाएंगे। तो किसानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। वहीं एक और ये जानकारी दी गई है, बताया गया इस साल 10 लाख घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। लड़कियों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बताया गया बजट के अनुसार अब लेक लाडली योजना को एक नए रूप में पेश किया गया है। इसके तहत पीले और नारंगी रंग के राशन कार्ड धारक परिवार के लड़कियों को लाभ दिया जाएगा। इन परिवारों को जन्म के बाद प्रति लड़की के हिसाब से 5,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर उसी लड़की के पहली कक्षा में पहुंचने पर 4,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर उसी लड़की के छठी कक्षा में पहुंचने पर 6,000 रुपए और दिए जाएंगे। और जब वही लड़की 11वीं कक्षा में पहुंचेगी तो उसे 8,000 रुपए दिए जाएंगे। और जब वो बालिग हो जाएगी यानी कि 18 साल की हो जाएगी तो उसी लड़की को 75,000 रुपए और दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।